सर, एक तो सिंधु दरिया में पानी नहीं भेज रहे हैं और दूसरा ऊपर से कह रहे हैं कि कालाबाग डैम बनाएंगे, ये डैम बनाएंगे, इस चीज को आप कैसे देखें? देखें, मैंने तो जब भी इन लोगों के बारे में सोचा है, पाकिस्तान के रूलिंग क्लासेस के हवाले से, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसीज के हवाले से, तो मुझे तो आई एम इनक्रेडिबली वरिड अबाउट देयर मेंटल डेप्थ एंड देयर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उनकी सोचने की कैपेसिटी। उसके हवाले से मैं तो बड़ा परेशान रहता हूं कि ये लोग हमारे मुल्क को चला रहे हैं, जो समझते थे कि 1 यूनिट लगाएंगे तो बंगालियों को गैरत अपने तसल्लुत में रख लेंगे और 1 यूनिट बनने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे और 4.5 फुट के बंगाली हैं, उन पे हम काबिज हो जाएंगे। हम 6 फुट हमारा कद है, 4.5 फुट है, 1 यूनिट लगाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। नतीजा आपने देख लिया। अब इस्टेब्लिशमेंट और रूलिंग क्लासेस पंजाब के और हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग और वापडा के जो हमारे रूह रवां बैठे हुए हैं लाहौर में, वो समझते हैं कि कालाबाग डैम या इस किस्म के डैमों की बात करके वो चाबी है जिसके जरिए सिंध को कंट्रोल में रखा जाएगा, क्योंकि हम ऊपर बैठे हैं, हम अपर रायपेरियन हैं, तो लोअर रायपेरियन को कंट्रोल में रखने के लिए जरिया वो पानी है। वो ये नहीं समझते कि उनसे ऊपर भी कोई अपर रायपेरियन दूसरे होंगे, कुछ दूसरी ताकतें हो सकती हैं जो पाकिस्तान भर का पानी रोक दें। तो उसमें उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि डैम बनाकर पानी जब चाहे सिंध को दें, ना चाहे तो ना दें। इसीलिए जो बिलियंस ऑफ रुपीस का कोयला पड़ा हुआ है थर में, उसको एक्सप्लोर नहीं होने देते, उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने नहीं देते। क्यों? कि एक तो सिंध में इंडस्ट्री आएगी, सिंध के लोग को रोजगार मिलेगा, दूसरा जो तेल की लॉबी है और जो डैमों के हक में लॉबी है उसके जो मुतालबात है उसके राह में रुकावट होगी, एनर्जी तो पैदा हो जाएगी। फिर कहेंगे ये रन ऑफ रिवर पे भी बनाने के लिए तैयार नहीं है, ये टर्बाइन्स के जरिए किंजर और मंचर के पानी को मूव करके उससे बनाने के लिए भी तैयार नहीं है, ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे जो दरिया के बहाव पे बिजली बन सकती है उसको भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। वजह डैम बनाया जाए, फिर सिंध को ब्लैकमेल किया जाए, टूल बनाया जाए। उसमें वापडा का क्लेम क्या है? वापडा कहती है कि कालाबाग की कैपेसिटी होगी 6.7 MF, यानी 6.7 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर होगा कालाबाग डैम में। अभी पानी कहां से आएगा? उसमें इन्होंने थियरी बनाई हुई है वापडा ने, बोगस फ्रॉडुलेंट थियरी। वो क्या बनाई हुई है? तो सारी दिन मीडिया में देखेंगे ना, मखसूस एक टोला है जो आके कालाबाग डैम के और डैमों के हक में बात करता है। इवन जो फ्लड्स आए जिसमें सिंध को डुबो दिया गया, उसमें भी कहा अगर जनाब डैम होता तो फ्लड। को पता ही नहीं है कि डैम एक दिन में 1 फुट से ज्यादा नहीं भरा जा सकता। तो अगर 10 दिनों में अचानक सैलाब आ जाए और वो 13 लाख क्यूसेक्स पानी आ रहा हो और उसको अगर उसमें से भरेंगे तो 50,000 क्यूसेक भरेंगे 15 दिनों में जाके किसी डैम में, तो 12.5 लाख क्यूसेक्स तो फिर भी आ रहा होगा। 6 माह पहले तो पता नहीं चलता कि फ्लड आने वाला है, कि 6 माह पहले से वो डैम भरना शुरू कर दें। डैम तो भरा जाएगा आखिरी 10 दिनों में जब पता चलेगा कि फ्लड आ रहा है, उसमें 30-40 हजार क्यूसेक्स उसमें से निकाल के भरेंगे। बाकी तो फ्लड्स का मुकाबला करने के लिए डैम बनाने वाली थियरी तो दुनिया में कहीं नहीं है। यह वापडा अपनी इस्तेमाल करना चाहे तो भले इस्तेमाल करे। अब पाकिस्तानी सिस्टम में पानी कितना है, थोड़ा यह तवज्जो तलब मामला है। पाकिस्तान के पानी के सिस्टम में 2 थियरीज हैं। एक तो जेन्युइन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, दूसरी वापडा की मैनिपुलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। वापडा क्या कहता है? वापडा कहता है कि पाकिस्तान के वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, झेलम और चनाब, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इसमें 145 मिलियन एकड़ फुट पानी है। और वो कहते हैं कि ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, सतलज और ब्यास, उसमें से 4 MF पानी आता है। अब 145 और 4 उनके एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 149 मिलियन एकड़ फुट। उसमें से वो कहते हैं कि सिस्टम लॉसेस जो हैं वो 10 मिलियन एकड़ फुट है। 149 में से 10 गए तो बाकी बचे 139। और उसमें से कहते हैं कि 5.8 सी के लिए छोड़ना है, समंदर में जाने के लिए, यानी ऑलमोस्ट 6 MF। अब 139 में से 6 निकाले तो बाकी बचे 143 MF। 143 MF पानी में से यह कहते हैं कि जो अलोकेशन है इसकी वाटर अकॉर्ड की 1991 के, उसमें से 117 MF निकाल दें 131 में से। बाकी वो कहते हैं कि हमारे पास मौजूद है पानी 14 MF इजाफी पानी मौजूद है। सिस्टम लॉसेस 10 MF निकाल के
दरिया के लिए निकाल के, बाकी निकाल के वो कहते हैं 131 MF पानी है, जिसमें से 117 सूबों के लिए जाना है, बाकी 14 MF और पड़ा हुआ है। अब फैक्चुअल पोजीशन क्या है? फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वेस्टर्न रिवर्स का टोटल पानी 125 MF है और उसमें ईस्टर्न रिवर्स का पानी है ही नहीं। सतलज, रावी और ब्यास का पानी इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को बेच दिया। सिंध के लोगों से जो लोअर रायपीरेंट था उससे पूछे बगैर अयूब खान साहब की हुकूमत में इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान के पानी में से जो सिंध का हिस्सा था उससे कंसल्ट किए बगैर वो दे दिया इंडिया को। अब पानी ईस्टर्न रिवर्स का है नहीं, अब इंडिया कभी छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, वरना है नहीं। 125 मिलियन एकड़ फीट वो पानी MF 125, उसमें से 10 छोड़ दें इनको सी के लिए, बाकी बचे 115। उसमें 14 MF सिस्टम लॉसेस हैं, बाकी बचा 101। 101 मिलियन एकड़ फुट पानी है इनके पास एवरेजली, और 117 मिलियन एकड़ फुट पानी चाहिए इनको वाटर कार्ड के लिए, यानी -16 MF, 16 MF की कमी है, जिसको ये बता रहे हैं कि 14 MF ज्यादा है, क्योंकि कालाबाग डैम बनाना है। तो सिस्टम में पहले से ही 1991 के अकॉर्ड के लिए 16 MF पानी कम है। ये फ्रॉडुलेंट फिगर्स हैं सारी, सिस्टम में पानी है ही नहीं। कालाबाग डैम क्या, कोई डैम नहीं बन सकता। और डैम सर्वर साहब इस बुनियाद पे तो नहीं बनाया जाता कि हम कहें डैम बना लेंगे, फिर जिस साल होगा पानी उस साल भरेंगे। जब आप डैम बनाएंगे, उसको भरेंगे, उस पर जमीनें कल्टीवेट होंगी, तो फिर वो लोग तो ये नहीं कहेंगे 4 साल में इस 5-6 साल से पानी नहीं आ रहा, जब आएगा फिर वो तो कहेंगे हमारी जमीन के लिए पानी चाहिए, फिर सिंध के और बलूचिस्तान के हिस्से का पानी ले जाएंगे। इसीलिए जब सिस्टम में पानी नहीं है तो कालाबाग डैम या ये शोशे पाकिस्तान की वैधानियत पे वार हैं। जो लोग डैम की बात कर रहे हैं वो दरहकीकत 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। जिस तरह 1 यूनिट बना के पाकिस्तान को तोड़ा गया, इस तरह डैम बनाने में वो कुव्वतें और वो ताकतें इंटरेस्टेड हैं जो पाकिस्तान को एक मजबूत इकाई की सूरत में नहीं देखना चाहती, और जो चाहती हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म की कंट्रोवर्सीज पैदा की जाएं जिससे सूबे आपस में बरसों बेकार हो जाएं, एक दूसरे के गले और गिरेबानों को पकड़ लें और नतीजतन पाकिस्तान खतरे में पड़ जाए। सर, सिंध के वसाइल के हवाले से सिंध के लोगों को शिकायतें हैं, इन शिकायतों को और इस सारे पस मंजर को आप कैसे देखते हैं? देखें, पाकिस्तान भर को इस वक्त सिंध चला रहा है। पाकिस्तान की करारदाद भी सिंध ने मंजूर की। पाकिस्तान को पहला गवर्नर जनरल भी सिंध ने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, हमारा जर्क का रहने वाला, हमारा लेजेंड। पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल दुनिया में जो एक इंट्रोडक्शन दिया, उसमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, दूसरी लीडरशिप का कंट्रीब्यूशन था। तो सिंध के हवाले से पाकिस्तान को हमेशा इस किस्म के तोहफे मिले हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है, पाकिस्तान को एक लीडरशिप मिली है। मगर ये तो हुआ पॉलिटिकल हवाले से, मगर इकोनॉमिक हवाले से पूरे पाकिस्तान को इस वक्त सिंध चला रहा है। पूरे पाकिस्तान की जितनी आइडेंटिफिकेशन पॉलिटिकल है उसको छोड़ के इकोनॉमिक हवाले से पाकिस्तान सारा का सारा सिंध के वसाइल पे चल रहा है। और सिंध को वापसी में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। यानी एक सूबा 4 भाइयों में से एक भाई है जो बाकी 3 भाइयों का और मां बाप का खर्चा उठाए हुए है, और उसी को दबाया जा रहा है, उसी को प्रेशराइज किया जा रहा है, उसी पे तसल्लुत किया जा रहा है, उसी को डराया धमका जा रहा है, उसी को दीवार से लगाया जा रहा है। यानी पोर्ट हमारे पास दुनिया में, हैव यू एवर नोटिस्ड एनी कंट्री कि उसमें पोर्ट हो एक सूबे का, उसमें उस पोर्ट पे जो टैक्सेस हों, दुबई के टैक्सेस अबू धाबी ले जाए और वो कहे कि अबू धाबी कहे कि हमें चलाना दुबई भले आपका हो, ड्राई पोर्ट बनाएंगे हम अबू धाबी और शारजा में और टैक्सेस वहां कलेक्ट करेंगे। यानी जो गुड्स हैं वो कराची के पोर्ट पे उतरें और ड्राई पोर्ट कहीं और बनेंगे ताकि टैक्सेस वहां कलेक्ट किए जाएं। पाकिस्तान की पूरी जो पेट्रोल की प्रोडक्शन है, जो ऑयल एक्सप्लोर होता है पाकिस्तान में, लोगों को पता है इन हकायक का, और सिंध के नौजवानों को तो पता है, सिंध नौजवान तहरीक और SST और SGST को तो पता है, दूसरे सूबों के लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो तेल की टोटल प्रोडक्शन है, टोटल एक्सप्लोर जो तेल होता है, उस तेल में से सिंध अकेला 70 मिलियन बैरल्स पैदा करता है। सिंध अकेला गुज़िश्ता 5 सालों में सिंध अकेले ने 70 मिलियन बैरल
तेल पैदा किया और बाकी 3 सूबों ने 50 बिलियन बैरल तेल पैदा किया। अकेला सिंध 70 मिलियन बैरल और बाकी 3 सूबे मिलकर 50 बिलियन बैरल। अगर मुझसे इख्तिलाफ है, पाकिस्तान एनर्जी रिपोर्ट पढ़े जाके, नवीद कमर ने जो नेशनल असेंबली में जवाब दिए थे 2 साल पहले, उनको जाके पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। 70 मिलियन 5 सालों में सिंध का ऑयल प्रोडक्शन और 5 सूबों का 50 मिलियन बैरल। गैस पे आ जाए, अकेला सिंध 2005 से लेकर 2009 तक सिंध की प्रोडक्शन गैस की 5000 बिलियन क्यूबिक फुट, 5000। और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, रिमेनिंग 3 प्रोविंसेस, जस्ट 2000 बिलियन क्यूबिक फुट। सिंध अकेला 5000 बिलियन क्यूबिक फुट और बाकी 3 सूबे 2000 बिलियन क्यूबिक फुट। टैक्सेस पे आ जाएं, लास्ट 5 इयर्स में सिंध ने 36 खरब रुपए दिए हैं टैक्सेस में और बाकी पाकिस्तान के 3 सूबों ने मिलकर 18 खरब रुपए दिए। सिंध 36 खरब, बाकी 3 सूबे, सारी 18 नहीं, 28 का खरब। सिंध 36 खरब, बाकी 3 सूबे मिलकर 28 खरब। अच्छा, और सिंध ने सिर्फ ऑयल और गैस की प्रोडक्शन में, सरवर साहब, सिर्फ ऑयल और गैस की प्रोडक्शन में लास्ट 5 इयर्स में सिंध ने 8.5 खरब रुपए दिए हैं मरकज को, और सिंध को उन 8.5 खरब में से वापस मिला है 1 खरब रुपए। यानी सिंध 100% दे, वापसी में उसको 10-12% उठा के वो भी फकीरों की तरह उसकी झोली में डालेंगे। और कायम अली शाह साहब और आफ्ताब शोबान मीरानी और अरबाब रहीम और हमारे महर साहब और मुजफ्फर अली शाह साहब वो सिंध के लोगों को बताएंगे। कायम अली शाह साहब ऐलान करेंगे, मुबारक सिंधी भाइयों, बड़ी जदोजहद के बाद, जरदारी साहब और गिलानी साहब के स्टैंड के बाद सिंध को 8.5 खरब में से, आपके दिए हुए 8.5 खरब में से 1 खरब लौटा के मिला, आपको मुबारक हो। अब सिंध का आम शख्स इस पे खुश होगा कि मैं 100 रुपए दूं और मुझे आप 8 रुपए वापस करें और कहें पीठ ठपक के, मुबारक हो, तुमको 8 रुपए वापस मिल गए। तो अभी ये जो ग्वादर में हो रहा था, वो जहाजों में जाकर एनएफसी साइन कर रहे थे, हर जगह जा रहे थे, इसमें क्या लेके आए? 10% रखा है आपने बाकी क्राइटेरिया को और बाकी सारा रख दिया पॉपुलेशन के बुनियाद पे। यानी 4 भाइयों अलग अलग रोजगार करते हो, उसमें से एक भाई की कमाई हो 50,000, दूसरे की हो 3,000, और एक भाई जो 50,000 कमाता हो उसका हो 1 बच्चा, और जो 3,000 कमाता हो उसके हो 12 बच्चे। फिर वो कहे, 12 बच्चों वाला बाप कहे कि हम 4 भाई हैं, इसलिए तुम्हारे जो 50,000 हैं वो इसलिए कि तुम्हारा 1 बच्चा है, इसलिए तुम मच्छरदानी लगा के जाके छत पे सो, और मेरे 12 बच्चे हैं, मुझे एयर कंडीशन लेके दो, मैं ठंडे कमरे में सोऊंगा, मेरे 12 बच्चे हैं, वो छत पे नहीं सो सकते, मुझे एसी, तुम्हारे खर्चे में से मुझे एयर कंडीशन लेके दो, मैं एसी में सोऊंगा, तुम मच्छरदानी लगा के छत पे सो, क्योंकि तुम्हारा 1 बच्चा क्यों है? तुम कमाते तो ज्यादा हो, तुम्हारा 1 बच्चा है ना, भुगतो, तुमको 1 बच्चा क्यों है, भुगतो। तो यानी आपकी पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, इसलिए तुम कमाते जाओ और हमारा पेट भरते जाओ, क्योंकि तुम्हारी पॉपुलेशन कम क्यों है? यह है पॉलिसी, इस पॉलिसी पे हमें चला रहे हैं और इस पे समझ रहे हैं हम खुश होंगे, हम पीठ थपकेंगे, हम नारे लगाएंगे, हम कहेंगे जिए जरदारी, हम कहेंगे जिए गिलानी, हम कहेंगे जिए कायम अली शाह, हम पीठ बजाते हुए, तालियां बजाते हुए पीछे दौड़ते रहेंगे। ये गलत फहमी है। इसलिए पाकिस्तान के लोगों के लिए देखिए, एक तो तरीका यह है ना कि आप चली जा रही है खुदा के सहारे, वो लिखा होता है, एक ट्रक थी उस पर लिखा हुआ था, किन्नू किन्नू दसा के मैं शकरगढ़ चलिया। तो ये जो पॉलिसी है कि किन्नू किन्नू दसा के मैं शकरगढ़ चलिया, ट्रकों पे जो लिखा होता है, और फानोस बन के जिसकी हिफाजत दवा करे, ऐसे शेर सुना के, और किथे महरली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, ये बसों पे लिखे वाली शायरी है ना, इस किस्म की शायरी सुनाते हैं हमें पाकिस्तान के रूलर्स के हम भाई हैं, सुबायत को भूल जाएं, तासुबात को भूल जाएं, लिसानियत की बात न करें, पाकिस्तान के भाई हैं, सब मुसलमान भाई हैं। ये पीठ थपकते हुए बंगालियों को चलाया, पर बंगाली चले, पाकिस्तानी भाई हैं, लिसानियत की बात मत करो, सूबों की बात। बलोचों को ये दास्तान सुनाई, बलोच चल रहे हैं आपके साथ, अब निगोशिएट कर रहे हैं, तो मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, आपकी रेकोडिक होगी, सोना हम ले जाएंगे, तांबा हम ले जाएंगे, ग्वादर हम ले जाएंगे, पाकिस्तानी भाई हैं, अजीम है, साथ हैं एक दूसरे के। ये दास्ताने बास्ताने सुना के, ये मीठी गोलियां, मिठाई दी मिठाई, जुलाब दा जुलाब, इलाज दा इलाज, तफरी दी तफरी, ये जो मजे मजे की बातें होती है ना, ये बसों में तो ठीक है, बसों में हाकर आके ये नारे लगाएं। हुकूमतें इस तरह नहीं चलती, रियासतें नहीं चलती।